दिल्ली हाफ मैराथन शुरू होने को है और इसकी आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि फ़ौजा सिंह जी का जो देहांत हुआ, बड़ा एक्सीडेंटल डेथ था सर। और मैं जानता हूँ जब वो मुंबई आए थे दौड़ने के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं कनाडा जीत चुका हूँ, इंग्लैंड जीत चुका हूँ, अमेरिका जीत चुका हूँ और अब भारत में लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। विवेक सिंह जी का तारुफ मैं इसलिए भी कराना चाहूँगा कि विवेक सिंह ने भारत को एक पैसिव स्पोर्ट्स लवर से एक्टिव स्पोर्ट्स लवर बनाने की मुहिम शुरू की 20 साल पहले मैराथन में, और प्रोग्राम के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर फ़ौजा सिंह से आपका जो इंटरेक्शन है, जो आप बता रहे थे, वो अगर फैंस के लिए शेयर करें तो। नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी फ़ौजा सिंह सर के साथ 2016 में, जब मुंबई मैराथन में उन लोग ने भाग लिया था। बिल्कुल। और उनकी एक खूबी थी, उनकी एक डिसिप्लिन थी, उनकी एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर थी, जो सबको, जो भी उनके आसपास आए, उनको ऐसा महसूस होता था। और मुझे लगता है कि यही एक ज़िंदगी की एक है कि ये जो डिसिप्लिन, कैरेक्टर, कमिटमेंट जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन्होंने उसका ही हैज शोन दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एलियड किपचोगे ने अपने आप कहा था कि ओनली द डिसिप्लिन वंस आर फ्री। आपको जो फ्रीडम चाहिए, असलियत, मुक्ति चाहिए, तो ये डिसिप्लिन की अपनाना बहुत ज़रूरी है। और इनका अभी देहांत हुआ, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। बिल्कुल। एक जो आपकी बात को मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, उनके बायोग्राफर से मेरी बातचीत हो रही थी टर्बन टोर्नाडो में। उन्होंने एक बहुत खास बात बोली कि बगैर ट्रेनिंग के तो मैराथन मौत है। तो ये मतलब, और ये एक दिखाता है कि चाहे 80 साल हो, 90 साल हो, 100 साल से ऊपर हो, या आप शुरुआत कर रहे हो 5 साल की उम्र से, ट्रेनिंग या मेहनत जो हर चीज़ के लिए कितनी ज़रूरी है। तो यही जो आप ये मैराथन जो है ना, ये पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट के पैराडाइम में आता है, और इसलिए ये बहुत एक बड़ा जुनून इंडिया में हो रहा है। इसकी लहर जो हो रही है पूरी देश में जा रही है। पीपल आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन हेल्थ। आप महिलाओं की बात करें तो उन्होंने पहले साल में कोई महिला आती नहीं थी दौड़ने के लिए। आज देखो हज़ारों महिला दौड़ रही है। दे हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। और बड़ी बात ये भी, एक डेटा आपने ही बताया हमें कि 20% से ज़्यादा महिलाएं आने लगी हैं। 20% से ज़्यादा महिलाएं पार्ट लेंगे। और एक, जब आप जानते हैं कि घर में जब महिला दौड़ने की शुरू करती है दौड़ना लगता है, तो फैमिली दौड़ना लगता है। टेबल पे जो भोजन होता है उसका भी वो चेंज आ जाता है। शी डिसाइड्स व्हाट हैज़ टू बी ईटन। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश में हम देख रहे हैं कि एक रनिंग रेवोल्यूशन के तौर से सोशल परिवर्तन हो रहा है देश में। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सोशल रेवोल्यूशन, ये जो परिवर्तन आ रहा है हमारे समाज में, ये सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस का नहीं है। सोशल गिविंग, चैरिटी, अपने साथ एक सिटी का एक बॉन्ड जो बनाते हैं ये मैराथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैराथन बिल्ड्स योर बॉन्ड विद द सिटी। मैराथन बिल्ड्स योर कनेक्ट विद सोसाइटी। आप ये वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की बात करें, 2005 से आज तक 84 करोड़ रुपए इस मैराथन ने फिलैंथ्रोपी के लिए इकट्ठा किया है। बहुत बड़ी बात। और ये बात ऐसा नहीं है कि एक चैरिटी को गया है, दूसरे चैरिटी ने फ़ायदा उठाया। करीब मेरे अंदाज से 300 या 400 चैरिटीज़ ने इसका फ़ायदा उठाया है। इट्स द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग इन इंडिया। एक और भी बहुत ख़ास बात आपने जैसे बताई कि ये जो मैं अक्सर कोट करता हूँ नेल्सन मंडेला को, स्पोर्ट हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। हम यहाँ वो चेंज देख सकते हैं मैराथन में, वो अक्सर हमको दिखाई देता है। और जैसे आप कह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। एक बहुत बड़ी बात जो आप लोगों ने की है, वो बहुत कम लोगों को पता है कि IPL के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पैसे भी, मतलब स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं। तो न सिर्फ सोशल फिलैंथ्रोपी का काम है, ये कमर्शियलाइज भी उतने ही बेहतर तरीके से हो रहा है। स्पॉन्सर्स तो आएंगे, स्पॉन्सर्स तो आ रहे हैं। इट इज़ द IPL ऑफ पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट इन इंडिया। क्या बात है। मगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अवेयरनेस का लहर इसने उठाया है, एंड अवेयरनेस ऑन डिफरेंट पैराडाइम्स, उसके लिए इसको बहुत बड़ी तारीफ़ करनी पड़ती है। गोल्डन स्टैंडर्ड भी आपको मिला है? गोल्ड स्टैंडर्ड भी मिला है इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन में। आज प्रोकैम के अलावा मेरे अंदाज से कोई और प्रमोटर नहीं है पूरे विश्व में जिसके पास 4 वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल्स है। आप डिस्टेंस रनिंग इज़ द लीडिंग मैगजीन फॉर रनिंग इन द वर्ल्ड। आप डिस्टेंस रनिंग मैगजीन खोलिए, आपको 29 मेंबर्स, सदस्य दिखेंगे भारत से। जब हम लोग ने शुरुआत की थी 2004 में मुंबई से, फिर 2005 दिल्ली से,
तब एक सदस्य नहीं था एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स में। आज 29 भारत से 29 मेंबर्स, मतलब 29 रेसेस आर मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन डिस्टेंस रनिंग, और 6 लेवल इवेंट्स हैं, उसमें से 4 गोल्ड लेवल इवेंट ये भारत में हैं। तो आप ये देखा जाए तो पूरा सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते इट हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज, बिल्कुल। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन अच्छा ट्रूली सर, टेक प्राइड आपने इन। 20 साल से शुरू किया है, और जब शुरुआत में इतने लोगों को मतलब अवेयरनेस भी नहीं था मैराथन को लेके, खासकर इंडिया में, आपका टारगेट क्या है? मतलब कोई एक चीज़ तो माइंड में होगा कि पूरे इंडिया को आप दौड़ते हुए देखना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा क्या है? इंडिया, पूरी इंडिया दौड़ रही है। मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी स्पोर्ट लीजिए, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया इज़ डिस्टेंस रनिंग। आज हमारे अंदाज से करीब 1000 लोग, नए लोग जूते के लेस बांध रहे हैं और रास्ते पे आ रहे हैं टू बिगिन द डिस्टेंस रनिंग जर्नी। 1000 न्यू एमेचर रनर्स एवरी डे। और ये चेयरमैन है कंपनीज के, दे आर चेयरमैन ऑफ कंपनीज, दे आर सेलिब्रिटीज़, आम आदमी सब आ रहे हैं एक साथ ये जुनून को आगे बढ़ाने के लिए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक ऐसा नया इंडिया का फेस बन चुका है, अ फिट इंडिया, एन एक्टिव इंडिया, अ पार्टिसिपेटिव इंडिया। बिल्कुल, फिट इंडिया, एक्टिव इंडिया, पार्टिसिपेटिव इंडिया अगर करना है तो सिर्फ आपको टीवी पर या स्टेडियम में जाकर मैच देखना नहीं होगा, इस तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और तभी शायद हम स्पोर्टिंग नेशन जो एक्चुअली बनना चाहते हैं 2036 में, अगर हम ओलंपिक्स करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत सही और सीधा रास्ता नज़र आता है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।